जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों एवं उनके पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने कक्षा छठी में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने की परीक्षा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया होगा और आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी देता हूं। विद्यार्थियों, यह मानसिक योग्यता वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन आकृतियों पर आधारित होते हैं, लेकिन सबका पैटर्न अलग अलग होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको उसकी तैयारी करना है। आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है भिन्न आकृति को छाटिए। आपको एक प्रश्न में आकृति दी है और उस आकृति में ए बी सी डी 4 आकृतियां हैं। आपको इन 4 आकृतियों में से जो भिन्न आकृति है उसको छाटना है और उसको छाटकर आपको OMR शीट में दर्ज करना है। आप देख रहे हैं पहले प्रश्न में ए आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है। दूसरा जो प्रश्न है वह है आकृतियों के मिलान का है। विद्यार्थियों, आकृतियों के मिलान से आशय यह है कि पहला जो प्रश्न दिया है उसके आगे ABCD 4 आकृतियां दी है। इन ABCD में से प्रश्न आकृति के अनुसार कौन सी आकृति मेल खाती है, मैच करती है, उसको छाटना है। तो यहाँ पर C आकृति मैच खाती है तो C उसको सही ऑप्शन में दर्ज करना है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में आकृति पूरक, अर्थात जो पूरक आकृति है उसको दिए गए ऑप्शन वाली आकृति से पूरा करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक आकृति अधूरी दी है, तो उसको पूरा करने के लिए यदि ए आकृति को जोड़ दें तो वो पूरा हो जाती है, तो हमारा ए उत्तर सही हुआ। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 में आकृति श्रृंखला पूर्ण करना है। हम देख रहे हैं कि एक आकृति की श्रृंखला चल रही है और उस आकृति की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हमारे साथ 4 ऑप्शन हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आकृति की श्रृंखला को पूर्ण कर देगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में समानता वाली आकृति को छाटना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो समानता वाली आकृति है वो ए आकृति है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 में रेखागणितीय चित्र पूरक त्रिकोण वर्ग और वृत्त वाली जो आकृति है उसको पूरा करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए उत्तर इसका सही है। इसी प्रकार से दर्पण बिंब एक प्रश्न दिया है और जिसको दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका क्या बिंब बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि TB80 को यदि दर्पण के सामने रखा जाए तो TABT बनता है, अर्थात उसका डी उत्तर सही है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 में पंच नियंत्रित आकृति तोड़ना खोलना। तोड़ना खोलना अर्थात हम जब कागज की जो एक घड़ी होती है जिस प्रकार से उसको खोलते हैं तो क्या आकृति बनती है, उसी प्रकार से ये एक प्रश्न आता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 आकृतियाँ दी है प्रश्न में और उसके आगे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहली आकृति का जो ऑप्शन है वो सही है। इसी प्रकार से स्पेस विजुअलाइजेशन का एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 9 है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में स्पेस विजुअलाइजेशन जो होता है वो आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्रश्न आकृति उसका डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार सन्निहित आकृति, सन्निहित आकृति में ये होता है कि एक समस्या आकृति दी जाती है और उसके दाईं तरफ और आकृतियाँ दी गई है। तो आपको समस्या आकृति के लिए उस आकृति को चुनना है जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रश्न है उसका समस्या आकृति जो छिपी हुई है उसमें बी ऑप्शन सही है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको प्रारंभिक कुछ जानकारी दी है। अगले वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार की आकृति से संबंधित प्रश्नों को शेयर करूंगा और उसकी विस्तार से चर्चा भी करूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों, अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।